हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे शानदार सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं, आपके सामने है वन स्थिति रिपोर्ट 2021। 2021 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो आ चुकी है। यानी आपके एक क्वेश्चन जहां से आते हैं, जहां से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में आना, वो चाहे आप जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो, वो टॉपिक आपके सामने आज है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए सभी लोग। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों को। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन डियर। और यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो 13 जनवरी 2022 को जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव इस समय, ठीक है, उन्हीं के द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। और इसे जो है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा डियर? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और इस बार जो है रिसोर्स सेट 2 जो आपका उपग्रह है, उसी के आधार पर उसके द्वारा जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर इसका ये आंकड़े दिए गए हैं और इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। किसके द्वारा डियर? तो उस उपग्रह का नाम है रिसोर्स सेट 2, उपग्रह का नाम है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कुल वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन जो क्षेत्रफल है भारत में, टोटल कुल क्षेत्रफल का, जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32,087, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल, जिसमें से लगभग 8,09,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, यानी लगभग 21.62% भाग पर जो है वन और वृक्ष का आच्छादन है इस समय। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 24.62% जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और 8,09,537 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर है कुल क्षेत्रफल का भारत के। ठीक है, अगर इसके कुछ स्पेशल फैक्ट की बात करें डियर, तो कुल वृक्ष और वनावरण में जो वृद्धि हुई है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा इनको। कुल वृक्ष और वनावरण में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 2261, यानी 2261 वर्ग किलोमीटर। और आपका जो वनावरण में, केवल वनावरण की बात की है, यहां पर वृक्ष और वनावरण है और ये केवल वनावरण की बात की जा रही है। वृक्ष और वनावरण में अंतर डियर ये है कि वृक्ष जो है वो आपके वन से बाहर, जैसे किसी सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं तो वो आपका वृक्षावरण है। लेकिन वन आवरण क्या होता है कि वन जिसको घोषित किया गया है, उसमें वनों की संख्या में, वनों की क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो रही है उसको कहते हैं। तो केवल वनावरण में जो वृद्धि हुई है वो कितना है? 1540 वर्ग किलोमीटर। और जो वृक्षावरण में वृद्धि है वो है 721 वर्ग किलोमीटर। दोनों मिलाकर के कितना है? 2261 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वनावरण है वो है, ये वनावरण याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो वनावरण जो टोटल है वो है 7,13,789, यानी लगभग 21.71%, जो आपका 2019 में 21.67% था, यानी 0.04% बढ़ चुका है। ये याद रखिएगा, 0.04% बढ़ा है यहां पर, ये पॉइंट याद रखिएगा। हो गया है 21.71। और कुल जो वृक्षावरण का जो क्षेत्रफल है वो है 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो लगभग पूरे क्षेत्रफल का, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.91% है। कितना? 2.91%। और 17 राज्य भारत में ऐसे हैं डियर जो 33% से अधिक वन आच्छादित हैं, यानी जिस राज्य में वन का परसेंटेज जो है 33% से ज्यादा है, यानी उनके जितने भी स्थलीय भाग हैं उसमें 33% से ज्यादा वन आच्छादित है। अगर इस बार के इसके जो रिपोर्ट है उसकी विशेषताओं की बात की जाए, तो इसमें जो है पहली बार जो है टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जो जंगल है, जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, गिर के जंगल गुजरात में, उनको भी पहली बार इसमें शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में। और जो आपका अरुणाचल प्रदेश का पक्का टाइगर रिजर्व है, जिसमें अभी मीटिंग भी हुई थी पक्का टाइगर रिजर्व में, एक सम्मेलन का, एक कैबिनेट बैठक भी हुई थी, उस पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 97% वन आवरण है। कितना डियर? 97%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विशेष तौर पर।
और जो आपका बुक्शा अभ्यारण्य है पश्चिम बंगाल, अनामालाई तमिलनाडु, इंद्रावती जो रिजर्व है छत्तीसगढ़, इनके क्षेत्रफल में वृद्धि देखी गई है। जबकि जो कंवल तेलंगाना में है, भद्रा जो नेशनल पार्क है वो कहां है, कर्नाटका में, और सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है, इनके क्षेत्रफल में कमी दिखाई पड़ी है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और कुल कार्बन स्टॉक का जो है टोटल 7204 मिलियन टन है। इस समय टोटल जो कार्बन स्टॉक है भारत का वो कितना है, 7204 मिलियन टन, जिसमें लगभग 2019 के मुकाबले 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तो ये विशेषताएं हैं इस बार की रिपोर्ट की। अब आइए देखते हैं डायरेक्ट फैक्ट आपके। सबसे पहला है वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जो शीर्ष राज्य हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वन वृद्धि किस राज्य में हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका तेलंगाना है, उड़ीसा है, कर्नाटक है और झारखंड है। लेकिन आपको फोकस करना है ज्यादातर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, ठीक है। तो दोनों आपको याद रहेगा क्योंकि आंध्रा से ही तेलंगाना अलग हुआ है और दोनों का लगभग सेम ही जो है वन वृद्धि है, लगभग 647 है और 632 है। तो याद रखिएगा दोनों को वन वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। और दूसरा हमारा है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। तो पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है पूरे भारत में। कितना है, तो 77,493। अगर ये आंकड़ा याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेट याद होना चाहिए। कौन सा है, मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। कम से कम 3 तो याद होने ही चाहिए आपको, मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये 3 आप कम से कम याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अगले जो हैं उड़ीसा और महाराष्ट्र चौथे और 5वें नंबर पर हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन 3 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों में। और मध्य प्रदेश को तो वैसे भी हम जानते हैं सबसे ज्यादा अभ्यारण्य वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क यहीं पर हैं। तो सबसे ज्यादा वन भी कहां पर होंगे, मध्य प्रदेश में ही होंगे। सबसे ज्यादा शेर भी कहां, टाइगर कहां है, तो वो भी आपके मध्य प्रदेश में है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले राज्यों की अगर हम बात करें डियर, तो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं उनमें हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल है, लगभग 1603 वर्ग किलोमीटर। इतना कम वन क्षेत्रफल, बताइए 1603 वर्ग किलोमीटर है केवल हरियाणा का वन क्षेत्रफल। और हरियाणा के बगल में ही है पंजाब, यानी डायरेक्ट असर हुआ है। दोनों का क्षेत्रफल बहुत कम है, हरियाणा का 1603 और पंजाब का है 1847। गोवा जो है वो 2244 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे नंबर पर है। ये 3 पॉइंट याद रखना जरूरी है, सबसे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले राज्य। वैसे भी अगर आपको पहले वाला इसके 2019 का आंकड़ा अगर याद होगा तो यही थे इन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। अगर हम अगला बात करें डियर, नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं, यानी सबसे ज्यादा किस राज्य में वन आवरण है। तो सबसे ज्यादा वन आवरण, सबसे ज्यादा वन कहां पर है, वन परसेंटेज, वन जो क्षेत्रफल है, तो वो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। यानी यहां, लेकिन यहां पर प्रतिशत की बात की जा रही है, यानी कितनी सबसे ज्यादा प्रतिशत किस राज्य में है वन के, तो वो है मिजोरम में 84.53%, यानी केवल 17%, लगभग 16% भागी केवल यहां पर खाली है, ठीक है। तो 84.53% मिजोरम में, अरुणाचल है 79.33%, मेघालय 76, मणिपुर 74.34% और नागालैंड है 73.90%। ये वनावरण में प्रतिशत वाले, सबसे ज्यादा प्रतिशत वाले राज्य हैं, जिनमें कम से कम मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय को आप लोग याद रखिएगा। तीनों आपके यहां पर ये 4 राज्य स्टार्टिंग में, पांचों जो हैं ये 7 सिस्टर्स यानी आपके पूर्वी जो राज्य हैं वही हैं इनमें टॉप पर, ठीक है। तो मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड यहां पर शीर्ष पर है। चलिए अगला हमारा है न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य। अभी तक हमने देखा अधिकतम वनावरण प्रतिशत और यही है क्या, न्यूनतम वनावरण। तो न्यूनतम वनावरण प्रतिशत कहां पर है डियर, तो वही है जहां पर सबसे कम वन क्षेत्रफल है। तो सबसे कम वन क्षेत्रफल कहां पर है, हरियाणा और पंजाब में। तो हरियाणा 3.63% और पंजाब है 3.67%, यानी ये आपके सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं। तीसरे नंबर पर है राजस्थान, पूरा मरुस्थल क्षेत्र है
तो यहां पर भी लाजिमी सी बात है, वन आवरण बहुत ही कम होगा। और चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। वन आवरण बढ़ना चाहिए। किसी भी राज्य में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए वन आवरण में वृद्धि जरूरी है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इस पर हम उम्मीद करेंगे कि काम करेगी। 6.15% जो है ये बहुत ही कम है वन आवरण के हिसाब से, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें, जितने भी आपके यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें जो है किस केंद्र शासित प्रदेश का क्या हालचाल है, तो आइए देखते हैं। दादर नगर हवेली जो है सबसे शीर्ष पर है, जहां पर सबसे ज्यादा वनावरण है, सबसे ज्यादा वनावरण है दादर नगर हवेली और दमन दीव। हमने एक क्यों किया है, क्योंकि दोनों अब एक हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दोनों एक हो गए हैं, दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों की हो चुकी है सगाई। और यहां का इनका टोटल क्षेत्रफल है 21,387 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2272 दोनों मिला करके हैं। वाह भाई, 2272 क्षेत्रफल दोनों का बहुत ज्यादा है, लेकिन ये उनके क्षेत्रफल के हिसाब से काफी कम है। लेकिन इसका रीजन है वहां का बर्फीला क्षेत्र होना, जिसकी वजह से वहां पर वनावरण कम है। 2272 वर्ग किलोमीटर, यानी पहले स्थान पर है दादर नगर दमन दीव, दूसरा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीसरे पर है चंडीगढ़ 227, दिल्ली है 195। ये याद रखिएगा, क्योंकि हमारे देश की कैपिटल है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली का वनावरण कितना है, तो 195 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पुदुचेरी का है 53 वर्ग किलोमीटर, लक्षद्वीप का 27, अंडमान निकोबार का है 22 वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश से सारे केंद्र शासित प्रदेश इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सभी के बारे में यहां पर डिस्कस किया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे कौन से हैं जहां पर वनावरण 75% से ज्यादा है, 75% से ज्यादा वनावरण है। तो सबसे पहला है लक्षद्वीप, यानी सबसे ज्यादा वनावरण कहां पर है, लक्षद्वीप में है। उसके बाद मिजोरम का तो हमें पता ही है डियर, और उसके बाद अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, यानी ये तो तीन आपके आ गए 7 सिस्टर्स में। और यहां पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये आपके यूनियन टेरिटरीज में है, जो टॉप पे हैं। 75% से ज्यादा यहां पर वनावरण है इन क्षेत्रों में, जिनमें लक्षद्वीप शीर्ष पर है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप है, फिर मिजोरम है, फिर अंडमान निकोबार है। अब बात करते हैं मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव वन जो है डियर, ये टोटल तटीय वन क्षेत्रफल इनका जो है मैंग्रोव वनों का वो कितना है, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर है टोटल मैंग्रोव तटीय वन का क्षेत्रफल। और इसमें जो है 17 वर्ग किलोमीटर की 2019 के मुकाबले 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव वनों से। मैंग्रोव वन से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं डियर आपके एग्जाम में, और इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हुई है, तो वो हुई है उड़ीसा में, याद रखिएगा। उड़ीसा में मैंग्रोव वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 8 वर्ग किलोमीटर की। कितनी? 8 वर्ग किलोमीटर की। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन पहला याद रखिएगा, उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव वनों में, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आज हमारे वन रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं डियर, वो सारे क्वेश्चन की आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है। होप सो आपको मजा आया होगा वन रिपोर्ट को पढ़ करके। एक बार सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपका 1 से 2 नंबर फिक्स है आपके एग्जाम में। जिस भी एग्जाम में आप बैठने वाले हो, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा सेशन को। फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक मस्ती के साथ एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपने सफलता की तरफ कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच all my dear students।